वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 23 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा साइक्लोन का नामकरण कैसे किया था, G20 और रोम डिक्लेरेशन के बारे में। सबसे पहले हम प्रश्न शुरू करेंगे, इसके उत्तर आपको अंत में मिलेंगे। प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का आपको चयन करना है। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के महान पर्यावरणविद थे। यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। भारत सरकार के द्वारा इनके अतुलनीय कार्य के लिए इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार के अलावा भारत रत्न भी दिया गया है। यहाँ आपको सही कथनों का चयन करना है। दूसरा प्रश्न है, चक्रवातों के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम संगठन एवं महासागर से सीमा लगने वाले राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। चक्रवातों का जो नाम होता है वो अधिकतम 8 अक्षरों का हो सकता है। यहाँ भी आपको सही कथनों का चयन करना है। तीसरा प्रश्न है, कोविड-19 से बचाव के लिए रोम घोषणा पत्र किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ भी आपको चयन करना है। बात सुंदरलाल बहुगुणा जी से, इनकी देहांत हो गई है 21 मई 2021 को। उस समय इनकी उम्र 94 वर्ष थी और इनका जो देहांत हुआ वो कोविड-19 के कारण हुआ। बात करते हैं इनके बारे में, तो ये भारत के महान पर्यावरणविद थे। इन्होंने चिपको आंदोलन के अलावा एंटी टेहरी डैम जो मूवमेंट चला था उनको भी इन्होंने चलाया था। इनके इन्हीं कार्यों के लिए कई अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, जैसे कि 1981 में पद्मश्री अवार्ड, 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड चिपको मूवमेंट के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए जमनालाल बजाज अवार्ड। इसके अलावा IIT रुड़की से इनको डॉक्टर की भी उपाधि दी गई थी और पद्म विभूषण दिया गया 2009 में, लेकिन पद्म भूषण और भारत रत्न वो नहीं दिया गया। आप यहाँ पे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये चिपको मूवमेंट की है। दरअसल उस समय जो पेड़ों के जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जब ये काटने आते थे गढ़वाल में, तो ये जो गांव के निवासी थे, लोग थे, ये बहुगुणा जी से प्रभावित होकर के इस प्रकार से पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि या तो आप हमें हत्या कर दो, हमें काट दो, या फिर पेड़ों को काट दो, क्योंकि ये जो पेड़ थे इनके एक प्रकार से जीविका थी। इसके अलावा आपको पता है कि पेड़ जो है पर्यावरण को कितना लाभ देता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे ये है गौरा देवी का, ये भी इनके साथ काफ़ी समय तक सक्रिय रही। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं इनके साथ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। ये कुछ यादगार तस्वीरें हैं। अब बात है आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम की। इसे बनाया गया था वर्ष 1991 में। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, असेसमेंट किया गया कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, यानी कि ये जो पृथ्वी का उत्तर वाला भाग है, नॉर्थ पोल वाला, यहाँ का तापमान पूरे पृथ्वी से 3 गुना अधिक बढ़ रहा है। यानी कि पृथ्वी का अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो यहाँ का तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आर्कटिक क्षेत्र पर। बात करते हैं इसकी, तो ये जो रिपोर्ट बनाया गया है इसे वर्ष 1971 से 2019 के बीच, यानी कि 5 दशक के रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब बात करते हैं चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। दरअसल वर्ष 2000 से पहले चक्रवातों का जो नामकरण किया जाता था वो किसी भी रूप से कर दिया जाता था, एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं किया जाता था, कोई नियम नहीं था। लेकिन 2000 में WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्कैप, UN स्कैप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी कि WMA, UN स्कैप के अलावा 8 देश, यहाँ आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये जो राष्ट्र हैं 8, इनकी सीमा आपको पता है किससे लगती है, हिंद महासागर से लगती है। तो इनके द्वारा कहा गया, यानी कि WMA स्कैप और इन 8 राष्ट्रों के द्वारा कहा गया कि जो चक्रवातों का नाम है उसे एक सिस्टमैटिक रूप दिया जाए, व्यवस्थित रूप दिया जाए, ताकि इनको बोलने में आसान हो। क्योंकि पहले किसी भी रूप से किसी भी नाम से टैग कर दिया था, कोई कोड रख दिया था, कोई नंबर डिजिट वगैरह रख दिया जाता था। तो वर्ष 2000 से इनका नाम इस प्रकार से रखा जाता है। अब होता क्या है, अब यहाँ अभी पहले इसको देखिए कि ये जो 8 देश है इनको तय करना होता है। मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया जो है 8 नाम को तय करेगा, उसी प्रकार से ये भी राष्ट्र 8 नाम तय करेंगे और ये 8 राष्ट्र 8 नाम अपने तय करेंगे, यानी कि 8 यानी 8 × 8 कितने हो जाएंगे, 64 नाम। और ये 64 जो नाम है वो कहाँ पे जाता है, WMA और स्कैप का एक पैनल है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि PTC,
इनके द्वारा इन नामों को फाइनल किया जाता है और इन 8 राष्ट्रों के नाम यानी कि 64 नाम को तय किया जाता है और इन 64 नाम को ही इनको अल्फ़ाबेट, जैसे कि अल्फ़ाबेट से है बांग्लादेश पहले आएगा A B C जैसे होता है ना, तो B, उसके बाद इंडिया, फिर मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इसी प्रकार से। तो पहले इसका नाम तय किया जाता है, उसके बाद जब वो चक्रवात आ जाता है तो फिर इंडिया के नाम को उसी प्रकार से बढ़ते चला जाता है और जब 64 नाम जो कंप्लीट हो जाते हैं, 3 साल 5 साल जितने भी लगते हैं, उसको फिर से इनको नया नाम तय करना होता है। तो कौन तय करते हैं? ये पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। दरअसल ये जो नाम है सिर्फ हिंद महासागर के लिए नहीं, बल्कि ये जो पैनल है हर क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं। जहाँ भी चक्रवात आते हैं उन क्षेत्र के लिए, जैसे कि प्रशांत महासागर में है तो वहाँ पर चीन और अमेरिका, इसके अलावा जो वहाँ के सटे हुए राष्ट्र होते हैं महासागर के, उनके द्वारा तय किया जाता है। लेकिन ये WM और स्कैप वहाँ भी शामिल होते हैं। वर्ष 2018 में क्या हुआ कि पहले मात्र ये 8 देश हिंद महासागर में तय करते थे नाम, जो हिंद महासागर में चक्रवात आता था उनको। लेकिन अब जो है 5 राष्ट्र इनमें और जोड़ दिया गया। कौन कौन? ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। अब कितने हो गए? पहले थे 8 और इनको 8 नाम तय करना होता था, तो कितने नाम हो जाते थे? 64। लेकिन अब हो गए 8 + 5 यानी कि 13 देश शामिल हो गए इसमें। तो ये जो नाम है कितने हो जाएगा? 13 × 13। अब ये जो है 169 नाम तय करने होते हैं और इनको सिलेक्ट करते हैं कौन? पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। और हम जानते हैं चक्रवात जो होते हैं इनका नाम महत्वपूर्ण क्यों होता है। दरअसल आपको बतलाया जैसे कि पहले नाम किसी भी रूप से रख दिया जाता था, किसी भी नाम से, तो उसे बोलने में आसान लगता था नहीं। जैसे कि कोई टेक्निकल नाम, जैसे कि P8 2 1 इस प्रकार से पॉइंट डिजिट ऐसे रख दें तो आपको बोलने में काफ़ी दिक्कत होता था। इसके अलावा जैसे कि न्यूज़ वगैरह देना हो, डिजास्टर मैनेजमेंट करना हो, तो उसमें भी नाम को काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि अगर इस तरह से नाम रहेंगे टेक्निकल नाम तो लोग काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। कई, जैसे कि अभी कोविड-19 है तो आपने कई नाम उसके देखे होंगे, 5.2 2.8 इस प्रकार से नाम फैले हुए हैं, तो कई सारे भ्रम हो जाते हैं कि कौन सा ही नया वायरस तो नहीं है। उसी प्रकार से चक्रवातों को नामकरण के लिए इस प्रकार से एक व्यवस्थित दिशा दी गई। यहाँ पर जो नाम तय किया जाता है इनमें कई सारे गाइडलाइन को पालन किया जाता है, जैसे कि जो पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके द्वारा कई सारे गाइडलाइन दिए गए। आप ये देखिए, ये जो नाम दिया जाता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक दल से संबंधित हो या फिर किसी देश को चोट पहुंचाता हो, ना ही किसी धर्म और कल्चर, जेंडर। ऐसा ना हो कि जैसे कोई हिंदू धर्म है तो कोई मुस्लिम धर्म का नाम रख दे, ईसाई है तो जीव्स का रख दे, इस प्रकार से कोई धर्म का नाम नहीं रखेगा इसमें। इसके अलावा किसी भी रूप से किसी के सेंटीमेंट, किसी भी ग्रुप के, जो पूरे विश्व है उनके किसी भी ग्रुप को ये सेंटीमेंट को हर्ट ना करता हो, इस प्रकार का नाम रखना चाहिए। ये जो नाम हो रूड ना हो, क्रूएल ना हो नेचर में, इन्हें बोलना आसान हो, और ये जो वर्ड होते हैं मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8 लेटर के होने चाहिए। यानी कि अभी जो तोक्तई आया है तो कितने 6 वर्ड का है ना, 6 या 7, तो मात्र 8 लेटर ही होने चाहिए उसमें। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए वह भी उनका सही होना चाहिए, उच्चारण। और ये जो एक बार नाम रख दिया जाता है तो उसको फिर से नया देना होता है। मान लीजिए कि इंडिया ने कोई नाम रख दिया तो अगले बार फिर से वही नाम नहीं देना होगा, बल्कि उसे बदलना होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये जो 13 राष्ट्र हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। आप देख सकते हैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स में है ना, अल्फ़ाबेट्स में ABCD आप देख सकते हैं। तो अभी हाल ही में सबसे पहले निसर्ग आया था पिछले वर्ष, इसे आपने देखा। उसके बाद गति आई थी, निवार, और मालदीव का बुरेवी, और तोक्तई जो भी सबसे चर्चा में है, तोक्तई और यास, है ना। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो कौन आएगा? ये गुलाब। इस प्रकार से पहले ये चलेगा, ये जो है लाइन ये वाली खत्म होगी, यानी कि मोचा किसका है? यमन का। तो उसके बाद फिर से शुरू होगा यहाँ बांग्लादेश, इंडिया। तो इंडिया का अगला नाम गति के बाद कौन सा है? तेज। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट जो चक्रवात आएंगे उसका नाम क्या होगा? गुलाब, क्योंकि तोक्तई तो गुजर चुका है और यास भी लगभग आ चुका है, 1-2 दिन में वो भी टच कर जाएगा अपने क्षेत्र से। और ये जो है नेक्स्ट होगा गुलाब, और उसके बाद शाहीन, जवाद, आसानी, शतरंग, मोंडूस और मोचा। तो आप समझ गए चक्रवातों का नामकरण और कितने नाम हैं आप देख सकते हैं। ये जो फाइनल नाम है कितने? 169 खत्म होने के बाद फिर से इनको PTC के पास जो होता है उनको भेजना होगा नए नामों को, ना कि ये नाम पुराने।
नेक्स्ट है G20 और रोम डिक्लेरेशन से संबंधित। दरअसल G20 का समिट हो रहा था इटली में, उसी में ये तय किया गया कोविड-19 से बचाव के लिए, यानी कि वर्ल्ड वाइड एफर्ट लगाने के लिए एक घोषणा पत्र जारी की गई, रोम डिक्लेरेशन। इसमें 16 पॉइंट दिए गए हैं, काफ़ी है। तो ये जो घोषणा पत्र किससे संबंधित है? हेल्थ से है, कोविड-19 से है। बात करें G20 की तो इसे बनाया गया था 1999 में 26 सितंबर को। किसके द्वारा? ग्रुप 7 के द्वारा, यानी कि G7 जो थे उनके द्वारा इनको बनाया गया था G20 को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंबर हैं, यहाँ पे पहले बताइए G7 में कौन कौन आते हैं। G7 में कनाडा, USA और यहाँ से 2 देश, कलर चेंज करने दीजिए, यहाँ से 2 देश आते हैं और यहाँ से यूरोप से 4 देश आते हैं। 2 देश कौन कौन? कनाडा और US, और 4 देश यहाँ से आते हैं UK, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये जो 4 देश हो गए, और एक और आते हैं एशिया से, कौन? जापान। तो G7 में 7 देश आते हैं, और इसके अलावा ये जो राष्ट्र हैं आपको दिख रहे हैं ये G20 के हैं। तो आप समझ गए G20 और G7 में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे देखिए G20 में कितने महाद्वीप के होंगे? 1, 2 और ये 3 महाद्वीप। लेकिन G7 में आप देखेंगे ये आर्कटिक क्षेत्र छोड़कर, यहाँ पर अंटार्कटिका क्षेत्र छोड़ करके, क्योंकि यहाँ तो कोई निवास भी नहीं है, उसके बाद सारे महाद्वीपों से लगभग राष्ट्र आते हैं, है ना। अफ्रीका से एक ही राष्ट्र है, साउथ अफ्रीका, G20 में। आप इस तरह से आप देखिए G7 यहाँ पर है। G8 में रसिया शामिल आप कर लीजिए। फिलहाल G8 अभी अस्तित्व में नहीं है क्योंकि रसिया को बाहर कर दिया गया है। और G20 में आप देख सकते हैं कौन कौन से देश आते हैं, इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। तो G7, G8 और ये G20। अब आपके सामने है प्रश्न, उम्मीद है आप इसे सही से सॉल्व करेंगे। तो बतलाइए, सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के महान पर्यावरणविद थे। यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। भारत सरकार के द्वारा उनके अतुलनीय कार्य के लिए इन्हें 3 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। अब बतलाइए कौन सा सही है। एक बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा क्या सही है? नहीं है, क्योंकि इन्हें 3 पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। पद्म विभूषण और पद्मश्री दिए गए, पद्म भूषण नहीं दिए गए हैं, और भारत रत्न भी नहीं। तो उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है, चक्रवातों के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करना है। चक्रवातों का जो नामकरण किया जाता है विश्व मौसम संगठन एवं महासागर से सीमा लगने वाले राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि UN स्कैप भी इसमें शामिल है, ना कि सिर्फ WMO। और ये सीमा लगने वाले राष्ट्र हैं ही। और चक्रवातों का नाम जो होता है अधिकतम 8 अक्षरों का हो सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही। तीसरा है, कोविड-19 से बचाव के लिए रोम घोषणा पत्र किस संगठन के द्वारा जारी किया है? किसके द्वारा? ग्रुप 20 के द्वारा। इसमें भारत सदस्य है, बिल्कुल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको टेलीग्राम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।